जय श्री राम। 17वें अध्याय का 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत इति च उच्यते कर्म च एव तदर्थीयं सत इति एव अभिधीयते। अभिधीयते का अर्थ है कहा जाता है। तदर्थीयम उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म कर्म। तो इस श्लोक का अर्थ है कि तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत इस प्रकार कही जाती है और उस परमात्मा के लिए किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत ऐसे कहा जाता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि यज्ञ तप और दान से यहाँ कौन से यज्ञ तप और दान का ग्रहण है तथा स्थिति शब्द किस भाव का वाचक है और वह सत्य है। जहाँ भी सात्विक है वहाँ सत्य है, वहीं परमात्मा है, यह कहने का क्या भाव है। तो इसका उत्तर है कि यज्ञ तप और दान से यहाँ सात्विक यज्ञ और तप दान का निर्देश किया गया है तथा उनमें जो श्रद्धा और प्रेम पूर्वक आस्तिक बुद्धि है जिसे निष्ठा भी कहते हैं उसका वाचक यहाँ स्थिति शब्द है। तो यज्ञ तप दान में जो स्थिति है, सात्विक यज्ञ सात्विक तप सात्विक दान में जो निष्ठा है वह भी सत्य है अर्थात परमात्मा है। ऐसी स्थिति परमेश्वर की प्राप्ति में हेतु है, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। दूसरा प्रश्न है तदर्थीयम विशेषण के सहित कर्म पद किस कर्म का वाचक है और उसे सत्य कहने का क्या अभिप्राय है। तदर्थीयम जो कोई भी कर्म केवल भगवान की आज्ञा अनुसार उन्हीं के लिए किया जाता है जिसमें कर्ता का जरा भी स्वार्थ नहीं रहता, उसका वाचक यहाँ तदर्थीयम विशेषण के सहित कर्म पद है। ऐसे कर्म कर्ता के अंतःकरण को शुद्ध बनाकर उसे परमेश्वर की प्राप्ति करा देता है, इसलिए उसे सत्य कहते हैं। प्रश्न है कि एव का प्रयोग करके क्या भाव दिखलाया गया। तो एव का शाब्दिक अर्थ है भी। तो एव का प्रयोग करके यह भाव दिखलाया कि ऐसा कर्म सत्य है, इसमें तनिक भी संशय नहीं। साथ ही यह भाव भी दिखलाया कि ऐसा कर्म ही वास्तव में सत्य है, अन्य सब कर्मों के फल अनित्य होने के कारण उनको सत्य नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार श्रद्धा पूर्वक किए हुए शास्त्र विहित, शास्त्र द्वारा बताए गए यज्ञ तप दान आदि कर्मों का महत्व बतलाया गया। उसे सुनकर यह जिज्ञासा होती है कि जो शास्त्र विहित यज्ञ आदि कर्म बिना श्रद्धा के किए जाते हैं उनका क्या फल होता है। इस पर भगवान इस अध्याय का उपसंहार करते हुए कहते हैं, श्लोक संख्या 28, अश्रद्धया हुतम दत्तम तपस्तप्तम कृतम च यत् असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया हुतम दत्तम तपः तप्तम कृतम च यत् असत इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह। अश्रद्धया बिना श्रद्धा के किया हुआ, हुतम हवन, दत्तम दिया हुआ दान, तप्तम तपा हुआ, तपह तप, यत जो कुछ भी, कृतम किया हुआ शुभ कर्म है वह असत है। तो हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के किया हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप और जो कुछ भी किया हुआ शुभ कर्म है वह समस्त असत इसी प्रकार कहा जाता है, इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है और न मरने के बाद ही। प्रश्न है कि बिना श्रद्धा के किए हुए हवन दान तप को तथा दूसरे समस्त शास्त्र विहित कर्मों को असत कहने का क्या अभिप्राय है और वे इस लोक परलोक में लाभप्रद नहीं, इस कथन का क्या अभिप्राय है। उत्तर है कि हवन दान तप अन्यान्य शुभ कर्म श्रद्धा पूर्वक किए जाने पर ही अंतःकरण की शुद्धि में और लोक परलोक के फल देने में समर्थ होते हैं। बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्म व्यर्थ हैं। बिना श्रद्धा के अंतःकरण निर्मल नहीं होगा
और इसीलिए उनको असत और लोक परलोक में कहीं भी लाभ न देने वाला कहा गया। दूसरा प्रश्न है कि यत के सहित कृतम पद का अर्थ यदि निषिद्ध कर्म भी मान लिया जाए तो क्या हानि है। निषिद्ध अर्थात जो करने योग्य है ही नहीं। निषिद्ध कर्मों के करने में श्रद्धा की आवश्यकता नहीं है और उनका फल भी श्रद्धा पर निर्भर नहीं है। उनको करते भी वे ही मनुष्य हैं जिनकी शास्त्र, महापुरुष और ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा नहीं होती और पाप कर्मों का फल मिलने का उनको विश्वास नहीं होता। तथापि उनका दुख रूप फल उन्हें अवश्य ही मिलता है। अतएव यहाँ यत कृतम से पाप कर्मों का ग्रहण नहीं है। पाप कर्म तो होते ही बिना श्रद्धा के हैं। इसके सिवा यज्ञ, दान, तप रूप शुभ क्रियाओं के साथ साथ आए हुए यत कृतम पद उसी जाति की क्रिया के वाचक हैं। अर्थात जिस स्वरूप के यज्ञ, दान, तप है उसी स्वरूप के अन्य शुभ कर्म, किंतु श्रद्धा नहीं है तो वो असत का कारण है। तो जो यह बात कही गई कि वे कर्म इस लोक या परलोक में कहीं भी लाभप्रद नहीं होते, सो यह कहना भी पाप कर्मों के उपयुक्त नहीं होता, क्योंकि वे सर्वथा दुख के हेतु होने के कारण उनके लाभप्रद होने की कोई संभावना ही नहीं है। अतः यहाँ बिना श्रद्धा के किए हुए शुभ कर्मों का ही प्रसंग है, अशुभ कर्मों का नहीं। इस प्रकार 17वां अध्याय संपूर्ण हुआ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवत गीतासूपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे श्रद्धात्रय विभाग योगो नाम 17वां अध्यायः। ईश्वर की कृपा से हम 18वें अध्याय का प्रारंभ करेंगे आगे के वीडियो में। हरे कृष्णा।